कि नई बहू को तुरंत ही चाबी नहीं पकड़ाई जाती। आपके आते ही आपको इतना बड़ा पद दे दिया, आखिर ऐसा क्यों? क्या किसी शर्त के तहत आप कांग्रेस में आए हैं? घर वापसी हुई है आपकी भाजपा के बाद, फिर एक बार कांग्रेस में, कैसा लग रहा है? और कांग्रेस को मेरे ऊपर विश्वास है क्योंकि मैं पुराना कांग्रेसी था। क्षेत्रीय बात की करें या स्थानीय प्रत्याशी की बात करें तो इसके पहले चाहे विधानसभा में विजय बहादुर सिंह हो या रामकृष्ण कुशमरिया हो या लोकसभा में नागेंद्र सिंह हो, ये सभी बाहरी थे, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने विकास की बात की है तो मुझे राजनगर विधानसभा क्षेत्र में हुए कोई 5 विकास बता दें। ऐसे कौन से विकास कार्य विधायक जी के द्वारा पिछले 15 सालों में किए गए? सांसद जी 5 साल रहते हुए किसी भी जगह उन्हें सांसद निधि सिर्फ पहाड़ी हीराजू में दी, और उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है वही टाल मटोल करता रहता। सांसद जी का नाम ही नहीं आता। परदेशियों से ना अखियां मिलाना, एक दिन परदेशियों को चला जाना है, परदेशियों को। मित्रों, स्वतंत्र बुंदेलखंड सफल बुंदेलखंड की मांग के साथ बुंदेलखंड में डिजिटल क्रांति के तहत बढ़ता बुंदेलखंड न्यूज 24/7 में आप सभी देखने वालों का खजुराहो से राजीव शुक्ला का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं बुंदेलखंड अंचल के एक कद्दावर नेता जो अभी नवनियुक्त कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे अपने चैनल के लिए और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर। प्रकाश पांडे जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्ला जी, धन्यवाद आपको। घर वापसी हुई है आपकी भाजपा के बाद, फिर एक बार कांग्रेस में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी को घर छोड़ने में तकलीफ होती है, परंतु क्षेत्रीय विकास के लिए मैं घर छोड़ने के लिए अपने पुराने घर में जा रहा हूँ। ऐसा भगवान मतंगेश्वर से विनय करके समर्पित करूंगा। लेकिन लोगों को कहना है कि दल बदलू का आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के अंदर, कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े नेताओं हैं। उनका सुश्री उमा भारती जो मुख्यमंत्री थी प्रदेश की, उन्होंने भी दल बदला था। जनता के विकास पे हर काम करना आवश्यक है। हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि नई बहू को तुरंत ही चाबी नहीं पकड़ाई जाती। आपके आते ही आपको इतना बड़ा पद दे दिया, आखिर ऐसा क्यों? क्या किसी शर्त के तहत आप कांग्रेस में आए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरी शर्त है, पहली शर्त तो यही है कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र के साथ धोखाधड़ी ना हो, और क्षेत्र के विकास के साथ मैं हूँ। पार्टी नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को, कांग्रेस को मेरे ऊपर विश्वास है क्योंकि मैं पुराना कांग्रेसी था। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने आपको प्यार दिया, कई पदों से भी सुशोभित किया, भले ही अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहें, नगर परिषद के आप अध्यक्ष रहे, मंडी के भी आप अध्यक्ष रहे, और उसके बाद पार्टी ने लगातार आपको सम्मान दिया। ऐसी क्या बात हुई कि आपको पार्टी बदलने की आवश्यकता पड़ी? मैं जहाँ भी रहा निष्ठा से रहा। मेरी निष्ठा 2008 से क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग थी। लगातार 20 साल से भाजपा हार रही है। राजनगर विधानसभा से नई विधानसभा गठित थी। हम लोगों की भी लालसा थी कि विधानसभा का टिकट स्थानीय लोगों को दिया जाएगा भाजपा का। इससे मेरी दूरियां बढ़ती गई। लेकिन अगर क्षेत्रीय बात की करें या स्थानीय प्रत्याशी की बात करें तो इसके पहले चाहे विधानसभा में विजय बहादुर सिंह हो या रामकृष्ण कुशमरिया हो या लोकसभा में नागेंद्र सिंह हो, ये सभी बाहरी थे, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। 2008 में मैंने पार्टी का जब प्रत्याशी आए थे, उसके पूर्व विरोधाभास पार्टी की मीटिंग में हुए थे। उनके मन में यही मेरे साथ जो मेरा कतराना हमला हुआ था, उन्होंने ये सिद्ध किया था कि प्रकाश पांडे ने हमारा विरोध किया है। चाचा भतीजे की जोड़ी बड़ी फेमस रही है पहले, हमारे जो विधायक जी हैं, लेकिन आपके उनके बीच में काफी तकरार भी रहा। एकदम से ऐसे प्यार कैसे उमड़ पाएगा? भतीजे का प्यार, बच्चों का प्यार चाचा से हमेशा रहता है। जो विकास के मुद्दे थे उन पर चाचा भतीजे की दूरी हुई थी, और विकास के मुद्दों के लिए जो हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व है उनके सामने चर्चा हो चुकी है। विकास में मेरे कोई आड़े नहीं आएगा। मैं कांग्रेस के साथ अगर जाता हूँ, जा रहा हूँ, तो जनता के मुद्दे प्राथमिकता से उठाएंगे। आपने विकास की बात की है तो मुझे राजनगर विधानसभा क्षेत्र में हुए कोई 5 विकास बता दें। ऐसे कौन से विकास कार्य विधायक जी के द्वारा पिछले 15 सालों में किए गए? वो लगभग 3 पंचवर्षीय से यहाँ पर विधायक हैं। उसके पहले नगर परिषद के अध्यक्ष थे, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी भी नगर परिषद अध्यक्ष रही। लगातार 25 साल से यहाँ पर काबिज है। तो ऐसा क्या उन्होंने विकास किया? कोई 5 विकास कार्य बता दें हमें आप। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात कांग्रेस के शासन में हुई। विधायक थे, सांसद थे, तभी बात हुई थी। दूसरा विकास जो पशुओं के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं,
वो कमलनाथ जी के विधायक की अनुशंसा पर बनाई गई हैं। और नहर का जो कार्य क्षेत्र है कुटनी डैम का बना, वो कांग्रेस की देन है। और जो अपना एनटीसीपी जो बना था, सारे कांग्रेस की देन है। सभी विधायकों ने कांग्रेस की अच्छी मांग की। भाजपा के आने के बाद इस विकास को अवरुद्ध किया गया। खजुराहो में स्टेडियम की बात विधायक के टाइम पे की गई। मेला जो लगा है आजकल सब्जी का, वो विधायक जी के समय पे है। देखिए, ये कोई विकास कार्य नहीं। आपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की, मुझे अच्छे से ध्यान है। राजीव प्रताप रूड़ी उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। उस समय सत्यव्रत चतुर्वेदी यहाँ के क्षेत्रीय सांसद थे। उस दौरान यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग उठी थी। इसमें उस समय तो विधायक जी भी नहीं थे। उनकी मानसिकता थी, सांसद जी थे। सांसद जी ने हम सब लोगों के बीच पे जब रूल प्रताप जी आए थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। आज भी अच्छे आदमी थे, परंतु क्षेत्रीय सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी ने जो जमीन उपलब्ध कराई किसानों की, मध्य प्रदेश शासन की मंच पर भी घोषणा की थी। कांग्रेस की देन है। ये मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैंने विधायक जी की बात की है। विधायक जी ने ऐसे क्या कार्य किए? देखिए, सब्जी मार्केट लगाना या और के छोटे छोटे काम करना, गौशाला बनाना, ये कोई बड़े काम में नहीं है। अगर एक विधायक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई विकास कार्य किए हों जिसको लेकर आप वोट मांगेंगे। क्या आपको परेशानी नहीं होगी जब आप वोट मांगने उनके लिए जाएंगे? बिल्कुल, क्षेत्रीय जनता का अनुमान है भाजपा की सरकार में विधायक की नहीं चली। उन्होंने अपने मुद्दे रखे। कई मुद्दे तो ऐसे हैं कि रोड लेके विकास का काम विधायक लेके आए। भाजपा के लोगों ने अपना लगा दिया शिलान्यास, पत्थर लगा दिए। ये सब विधायक के साथ कुठाराघात हुआ। विधायक जी विकास के लिए खजुराहो खरलोई का रोड का जो शुरुआत मेरे द्वारा की गई थी, लेकिन ओपिनियन उसका काम विधायक के द्वारा ही किया गया था। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ अगर, लेकिन क्षेत्र की जनता इन सब बातों को कैसे स्वीकार करेगी? क्योंकि जो काम जिस शासन काल में होते हैं, जैसे अभी आपने खरलोई की बात की, या ललवा का रोड हो, या रानेफाल का रोड हो, या गोमा कला का रोड हो, ये सभी जो रोड बने हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सांसद जी के द्वारा उनके प्रयासों से बनाए गए हैं? सांसद जी 5 साल रहते हुए किसी भी जगह उन्होंने सांसद निधि सिर्फ पहाड़ी हीराजू में दी। और उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है वही टाल मटोल करता रहता। सांसद जी का नाम ही नहीं आता कहीं पर। छोटभैया नेता जो प्रत्याशी है वो अपना नाम करते हैं कि मैं ऐसा करा रहा हूँ। एक आपका गीत बड़ा फेमस हुआ था, क्या आप सुनाएंगे? जी। परदेशियों से ना अखियां मिलाना, एक दिन परदेशियों को चला जाना है। परदेशियों को अगर अरविंद पटेल जीत जाते हैं तो फिर उनसे आप कैसे आंख मिलाएंगे? देखिए, ये लोकतंत्र की परिभाषाएं हैं। प्रजातंत्र में वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। जीतना अभी असंभव है। क्षेत्रीय नब्ज जो उनसे नाराज है, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे उन्होंने जैसे लवकुश नगर को जिला बनाना, इसमें बड़ी चूक की है। खजुराहो में जो G20 20 की स्थानीय लोगों को सम्मान नहीं दिया। नदी नाला तालाब बालू माफिया गुंडे इनके समय पर जो पनपे हैं, भाई प्रत्याशी जी के समय पर भाजपा के ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच कद्दावर नेता प्रकाश पांडे जी, जिन्होंने बड़ी खुलकर बात की। हम आज उनके साथ यहाँ उपस्थित थे। मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला, प्रकाश पांडे जी के साथ एक बार हम फिर अन्य किसी शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।